जय हिंद, जय मगध, जय बिहार। देखिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे हमारे अभी बिहार के सो कॉल्ड मुख्यमंत्री तथा कथित रबर स्टॉर्म नीतीश बाबू। नीतीश और तेजस्वी जी की बात करेंगे। बिहार में शराब से सारण में या छपरा जिले में कई लोगों की जो है इससे जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। इस पर जब मीडिया ने मतलब नीतीश बाबू से पूछा तो उन्होंने बड़ा ही सरलता से जो है इसका जवाब दिया कि जो पिएगा वो मरेगा ही। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शराब आई कहाँ से, पहला पॉइंट। दूसरी बात, क्या शराब वहाँ लोकली मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे? और अगर लोकली मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे या फिर शराब कहीं से इंपोर्ट हुआ, मतलब एडजेसेंट स्टेट से, चाहे नेपाल हो या फिर इधर यूपी झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल हो, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस प्रशासन को यह भनक तक ना लगी कि यहाँ से यहाँ शराब लाए जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, या फिर जो शराब माफिया है वो कौन है? तो वहाँ का जो लोकल थाना होता है, लोकल पुलिस होता है, ये सारी की सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन वहाँ तक ऑलरेडी होती है, लेकिन वो इतना पैसा खिला देते हैं कि इन पर कोई एक्शन नहीं होता। उसके बाद होता क्या है, जो लोकल और जो गरीब लोग होते हैं जो इसको पीते हैं खरीद कर, ठीक है, उनसे उनकी जानें चली जाती हैं। तो सरकार फिर कहती है कि जो पिएगा वो मरेगा ही। ये एक जिम्मेदार व्यक्ति जो एक सीमित कुर्सी पर बैठा है, उसका एक ऐसा स्टेटमेंट आपको हास्यास्पद लगता है, या फिर यूं कहूं तो आप कह सकते हैं कि विपत्ति काले विपरीत बुद्धि। अब नीतीश और तेजस्वी की जो गठबंधन है, यह महागठबंधन है, इसका समय अब अंतिम है। आने वाले समय में अब बिहार की जनता इन्हें कभी दोबारा जो है सत्ता के शीर्ष या फिर सत्ता या कुर्सी पर इन्हें नहीं बैठाने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अभी तेजस्वी यादव की स्टेटमेंट भी हमने सुना कि जो गलत करेगा उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। भाई, कौन गलत कर रहा है, जनता या फिर सरकार जो पॉलिसी लाई है, तो उनके पास ना मैन पावर है, ना पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन करने का मैकेनिज्म है। सिर्फ गरीब लोगों को जो है 3 से 4 लाख लोगों को आप जेल में डाल रहे हो। जो गरीब लोग हैं, जो पता है दाढ़ी वगैरह या फिर जो लोकली ट्रेडिशन है, वो उस परंपरा को आप कैसे एकदम आप एक बिल के साथ जो है हटा सकते हो, या फिर जो लोग शराब पी रहे हैं वो डायरेक्टली आप ऐसे नहीं हटा सकते हो। पहले आपको जागरूकता फैलाना चाहिए। और इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है ना, क्षुब्ध बुद्धि या संकीर्ण मानसिकता का परिचय है कि इस प्रकार के सत्ते में लोग, इतने ऊंचे लोग जो है वहाँ पर बैठे हैं। बल्कि आपको संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और इस पॉलिसी को खत्म करना चाहिए। यह पॉलिसी कहीं भी जो है धरातल पे दिखाई नहीं देता। और अगर आप में पूरी ही इस पॉलिसी को 100% जो है लागू करने की, अगर आप में कह सकते हो कि इतनी ही जिजीबिसा है, इतनी ही आकांक्षा, इतनी ही महत्वाकांक्षा है, तो आपको पहले मैन पावर और भ्रष्टाचार पर काम करना होगा कि जितना भ्रष्टाचारी हैं, जो इसमें इंडल्ज हैं, जो पॉलिटिकली ब्यूरोक्रेटिक और जो शराब माफिया का जो नेक्सस है, इसे ब्रेक करना होगा। लेकिन ये संभव नहीं है। और रिसेंटली जो अभी पीके हैं प्रशांत किशोर जी, इनका भी एक स्टेटमेंट आया, इन्होंने भी कहा है कि नीतीश बाबू के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उसमें भी कई लोग जो हैं सम्मिलित हैं, जो कि शराब को पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं। तो ये पूरे के पूरे तरफ से सिस्टम में ये चीज़ें जो है व्याप्त हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है आने वाले समय में बिहार की जनता आपको इसका सबक जरूर सिखाएगी। आने वाले समय में बिहार की जनता, जैसे कुटनी बिहार विधानसभा हुआ या गोपालगंज में, आपको ऑलरेडी इसके सबक मिल चुके हैं। बाई इलेक्शंस में बीजेपी की जीत और जेडीयू और आरजेडी की हार से यह साबित हो चुका है कि इस महागठबंधन, इस ठगबंधन से अब जनता उब चुकी है। अब वह दिन दूर नहीं जब आपको कुर्सी और सत्ता से जनता बेदखल कर देगी। 2024 में आने वाले में ये पूरे के पूरे जो लोग अभी काल के गाल में समा रहे हैं, जिन लोगों की जहरीली शराब से जाने जा रही हैं, ये तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो दबे कुचले, पीड़ित और वंचित वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, पूरा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं। और जो है अब जब उनके कमाने वाले ही मर गए, तो उनका लाइफ कैसे सस्टेन करेगा सरकार? इसके लिए उनको मुआवजा दे, उचित प्रबंध करे, और साथ साथ ऐसी पॉलिसी जो सिर्फ और सिर्फ पेपर पे है, धरातल पे कहीं नहीं है, ऐसी पॉलिसी को रद्द करे जितना जल्दी हो सके। और तो और नहीं तो ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करे ताकि ये पूरी की पूरी तरह से शराबबंदी को कंट्रोल में किया जा सके। अदरवाइज इट विल बी वर्थलेस, ठीक है, ये यूजलेस है, इरिलेवेंट है, इरेशनल है, इरिस्पॉन्सिबल है, इस प्रकार का स्टेटमेंट जो एक मुख्यमंत्री का। तो जनता सब देख रही है, जनता भी कह सकते हो ना कि जागरूक है। आने वाले समय में आपको ये जनता
आपको आपके ही भाषा में उत्तर देगी और 2024 में 40 की 40 सीटें में आपको पराजय झेलनी पड़ेगी, उसमें बीजेपी जीतेगी और 2025 में बिहार विधानसभा में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और जेडीयू और आरजेडी की ये जो महागठबंधन है उन्हें 0 सीट मिलेगी, 0।